इंदौर शहर अब जल्द ही मेट्रो वाला शहर बनने जा रहा है। ऐसा हम पिछले कुछ वर्षों से सुनते चले आ रहे हैं। लगभग 17,000 करोड़ की ये योजना मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सपनों की योजना मानी जाती है। इस पर ज़मीनी काम चल रहा है पिछले कई दिनों से, लेकिन कुछ बुनियादी समस्याएं भी नज़र आ रही है। वो समस्याएं इस प्रकार है कि क्या ये मेट्रो इंदौर सिटी के हृदय स्थल राजबाड़ा से गुजरेगी, क्या ये एमजी रोड के नीचे से गुजरेगी, या जब गुजरेगी तो कैसे बनेगी, क्या होगा। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ शेखर गिरी जी हैं, जो अपनी बातों को बड़े शालीनता से लेकिन तथ्यात्मक रूप से उठाते हैं। उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इस मेट्रो प्रोजेक्ट में क्या क्या खामियां हैं और किस प्रकार से इस मेट्रो प्रोजेक्ट में इंदौर की आम जनता की जो बुनियादी बातचीत है उसे नहीं लिया गया है, या इंदौर की जनता की समस्याओं का निराकरण इस मेट्रो प्रोजेक्ट से नहीं होगा। शेखर जी, दैनिक राजीव टाइम्स से बातचीत करने आपका स्वागत करते हैं हम। आप बताएं हमें कि इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट कहां से कहां तक और कैसे बन रहा है। आपने काफ़ी इस पे काम किया है। सर, इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट जो है अभी तक तो जो ओपन चल रहा है उसको आप सब पेपर में सूचना आप प्राप्त करते हैं कि MR5 पे या MR10 पे या जो नया MR10 बना है, MR5 बना है, उस पर छोटा बांगड़दा बड़ा बांगड़दा से होते हुए वो एयरपोर्ट पे आ रहा है। लेकिन अंडरग्राउंड रेलवे, मेट्रो रेलवे बनना शहर के लिए बहुत विनाशकारी साबित होगा मेरे अंदाज से ये है, क्योंकि शहर में जब राजबाड़ा से 250 फुट इनको इधर लाना है मेट्रो को, तो उसके लिए इनको पुरातत्व विभाग ने मना कर दिया मेट्रो वालों को कि आप राजबाड़ा के आसपास कोई भी न्यूसेंस नहीं कर सकते, कोई भी तोड़ा फोड़ी नहीं कर सकते, और वो करना भी नहीं चाहिए। फिर मालूम पड़ा कि ये रानी सराय में सब स्टेशन बनाना चाहते हैं ताकि वहाँ से लेकर रेलवे स्टेशन चले जाएं। रानी सराय भी पुरातत्व विभाग की बहुत ऐतिहासिक धरोहर है, वो शहर की एक पहचान है, तो उस पहचान के अंतर्गत भी उसको नहीं तोड़ा जाए। लेकिन वहाँ से ये एंटर होके पूरे MG रोड के अंदर, वहाँ सामने रिगल के वहाँ से नेहरू पार्क से होते हुए वो अंडरग्राउंड होते हुए ये बड़वाली चौकी तक आना चाहते हैं। लेकिन उसके पहले वो नगर निगम के वहाँ पे अपना एक सब स्टेशन बनाना चाहते हैं। नगर निगम के वहाँ आने के लिए इनको मराठी स्कूल, जिसका अभी पुनः निर्माण हुआ है, उसको भी तोड़ना चाहते हैं। वहाँ जाके जब ये रेलवे सब स्टेशन बना कर लाएंगे नगर निगम के वहाँ पर, तो वो 154 मीटर के अंतर्गत बनाना चाहते हैं। उसके ऐसा उनका नक्शे में प्रावधान है। फिर वहाँ से निकल के ये बड़वाली चौकी तक आएंगे अंडरग्राउंड बड़वाली चौकी का अगर आते हैं तो ठीक है, अगर आप अंडरग्राउंड अगर वहाँ तक भी कोई न्यूसेंस नहीं हो, लेकिन आपने ये सोचा नहीं कि जब अंडरग्राउंड आप पूरा सिख मोहल्ला से होते हुए अंडरग्राउंड होते हुए कितने मकान, कितने बोरिंग, कितने पुराने मकान जर्जर होंगे, उनकी क्या व्यवस्था होगी, उनका क्या आपने सर्वे करा, ऐसा कोई आकलन वो बताने को तैयार नहीं है। उसके बावजूद भी हमारे पास कई बार यहाँ पर मेट्रो वाले सर्वे करने आए कि भैया छोटा गणपति पर वो एक सब स्टेशन बनाना चाहते हैं। जब हमने उनसे बोला कि जब आप बड़वाली चौकी तक आ रहे हैं, तो बड़वाली चौकी तक आ रहे हैं और अब नगर निगम के हिंद भवन तक आपको सब स्टेशन बना रहे हैं, तो आप क्यों नहीं उससे सुभाष मार्ग पे टर्न हो जाएं। सुभाष मार्ग पे टर्न होने पे सबसे बड़ा फायदा यह है कि वो 104 फुट का मास्टर प्लान के अंतर्गत रोड है और बहुत सारा हिस्सा वो 104 फुट बना हुआ भी है और अभी भी कई मार्किंग हो चुकी है। तो 104 फुट में अगर आप ओपन भी ले जाएं या अंडरग्राउंड भी ले जाएं तो किसी की प्राइवेट संपत्ति को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद भी हमने कई बार उन लोगों से निवेदन करा, वो आते हैं, सर्वे करके चले जाते हैं और कई प्रकार की भ्रांतियां वो इस मेट्रो के विषय में पहुंचाते हैं। मतलब आपका कहने का सीधा सीधा अर्थ यह है कि इंदौर की प्रबुद्ध जनता से ये कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं, सारी योजनाएं कागजों पर बन रही है, बड़े अधिकारी और बड़े नेता इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन इंदौर की आम जनता जिन्हें समस्या होनी है या भविष्य में जिन्हें इस योजना का फ़ायदा मिलना, उससे कोई बातचीत नहीं की जा रही है। जैसा कि आप बता रहे थे कि सुभाष मार्ग इसका वैकल्पिक मार्ग हो सकता है, ठीक है, 104 फीट चौड़ा है। तो ये मेरे आपसे मैं समझना चाहूँगा कि मध्य शहर की आपने थोड़ी सी योजना पे प्रकाश डाला, लेकिन ये अंडरग्राउंड ही क्यों बनाना चाहते हैं? क्या ओवरहेड मेट्रो नहीं बन सकती? आपने इस विषय पे भी देखा होगा। नहीं, हमने इनको वैकल्पिक मार्ग बतलाया कि जब मिश्रीलाल गंगवाल प्रतिमा से एयरपोर्ट से आप आते हैं तो मिश्रीलाल गंगवाल प्रतिमा से आप मरी माता चौराहे
टाटा स्टील होते हुए मरी माता चौराहे जा सकते हैं। वहाँ से वल्लभ नगर रेलवे स्टेशन पे आप आराम से रेलवे स्टेशन उससे कवर हो सकता है। लेकिन उनकी कई प्रकार की भ्रांतियाँ हैं। फिर हमने बोला कि आप बड़े गणपति से आप सीधा सीधा सुभाष मार्ग पे आ जाएं, यहाँ से ओपन ले जाएं। पहले ओपन ही था इनका, क्योंकि ताई ने ये घोषणा करी थी, सुमित्रा महाजन ने ये घोषणा करी थी कि कोई राजवाड़े से अगर अंडरग्राउंड रेलवे मेट्रो की रेलवे निकलेगी तो मैं अनशन पर बैठ जाऊंगी। हम सुमित्रा ताई जी से भी मिल के आए थे, उनको भी बोला था, उन्होंने बोला कि चुनाव के बाद में सारे विधायकों को बिठा के इस बात में मैं बात करूंगी। लेकिन मेट्रो वाले इस बात पे कोई बात करने को तैयार नहीं है। नए नए उनके नक्शे हमारे बीच में आते रहते हैं, हम उसके लिए उनसे बात करते हैं तो वो जब हम RTI भी लगाते हैं तो बराबर हमको संपूर्ण जानकारी नहीं देते हैं। लेकिन शहर के अंदर अंडरग्राउंड मेट्रो की इस घनी क्षेत्र के अंदर आप देखिए, कहीं भी चले जाइए, बाहर दिल्ली चले जाओ, आप भोपाल चले जाओ, लेकिन उन्होंने शहर को, मध्य क्षेत्र को, पुरानी बस्ती को कभी नहीं छेड़ा। आउटर के अंदर भोपाल में भी बाहर देखिए आपके, भोपाल के अंदर भी जब मेट्रो वो आउटर में है, शहर के मध्य में कहीं नहीं है। तो आप इस शहर को बांधो चारों तरफ से बांध के अब आप जब राजवाड़े पे, आप राजवाड़ा जाना है इनको, मेट्रो वालों को, राजवाड़े की ये स्थिति है कि आने वाले जितने हमारे 30 त्यौहार है, आप दिवाली है, दशहरा है, मुहर्रम है, मिलादुन्नबी है, तीज है, आखा तीज है, रंग पंचमी है, आनंद चौदस है, इन सब पे आप नो व्हीकल जोन कर देते हैं राजवाड़ा को। अगर राजवाड़े पे अगर आप और कितना ट्रैफिक बढ़ाना चाहते हैं, आप ये बताएं कि और ट्रैफिक, अगर मान लो मेट्रो आ गई तो वहाँ पे तो और ट्रैफिक बढ़ जाएगा। इस ट्रैफिक को तो आप संभाल नहीं पा रहे हैं और दूसरे ट्रैफिक की आप और व्यवस्था कर रहे हैं और फिर कहते हैं कि शहर का ट्रैफिक अस्त व्यस्त है। लेकिन ये वैकल्पिक मार्ग जब हमने उनको सुभाष मार्ग का समझाया, पहले ये सुभाष मार्ग का मार्ग था, एरोड्रम से लेके, एरोड्रम पे भी ओपन जा रही थी बड़े गणपति से लेके, पहले यही मार्ग था। फिर वो महाराजा टाकीज के वहाँ से लेके ओपन जा रही थी, फिर वहाँ किसी ने अपनी अपनी पॉलिटिक्स के हिसाब से महाराजा टाकीज का सब स्टेशन वहाँ पे कैंसिल कराया। फिर वहाँ सुधीर रेगन के पेट्रोल पंप के वहाँ पे चढ़ाव आ रहा था, उसका ओपन एलिवेटेड पे, वहाँ किसी ने अपने इंप्रेशन से उनका चढ़ाव कैंसिल कराया। मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, ऐसा हमको जानकारी वहाँ से मिलती रहती है। फिर ये प्रावधान बना कि जब ये चेंजेस हो सकता है तो फिर अंडरग्राउंड शहर के लिए मेट्रो की क्या हो सकता है। जब राजवाड़ा से बड़ा गणपति जाने के शहर के अंदर 50 गलियां हैं, आप किसी से भी पूछ लो और देख लो, 38 गलियों का हमने सीमांकन करा कि यहाँ से वहाँ तक 38 गलियां हैं, जहाँ से राजवाड़ा आदमी पैदल, साइकिल से, ई रिक्शा से, स्कूटर से, कार से राजवाड़ा